हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप लोगों के सामने लाया हूँ ओ लेवल की सारी जानकारी। तो आइए जानते हैं ओ लेवल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, सारी चीजें। सबसे पहले सब लोगों को जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो आइए हम लोग समझते हैं ओ लेवल के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ओ लेवल, तो ओ लेवल हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है। ओ लेवल एक हमारा डिप्लोमा कोर्स है जो 1 ईयर का होता है। 1 ईयर माने 12 महीना। 1 मंथ का 1 ईयर का होता है, यानी 12 महीने का होता है। इसको कुछ लोग डिग्री भी बोलते हैं, कुछ लोग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, लेकिन वाकई ये है डिप्लोमा कोर्स। इसको नई दिल्ली की संस्था नीलेट कराती है। इसको नई दिल्ली की संस्था नीलेट कराती है। इसको दो मोड में किया जा सकता है, एक डायरेक्ट होता है, एक थ्रू इंस्टीट्यूट होता है। एक थ्रू इंस्टीट्यूट होता है। ये कोर्स हम लोग अपने घर बैठे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट के थ्रू। और हम किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके भी हम डायरेक्ट या थ्रू इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। डायरेक्ट और थ्रू इंस्टीट्यूट करने में हमें लाभ केवल ये होता है कि जो थ्रू इंस्टीट्यूट होता है उसमें हमको रेगुलर विद्यालय जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और नीलेट को लगता है कि लड़का रेगुलर क्लास किया है तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं आता है, कोई कमी नहीं रहती है। डायरेक्ट वाला का भी उतना ही वैल्यू है और थ्रू इंस्टीट्यूट वाले की भी उतना ही वैल्यू है। चलिए अब अगर हम बात करें कि ओ लेवल कोर्स हम क्यों करें ओ लेवल, तो सबसे जरूरी बात, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। आप अगर देखेंगे यूपी लेखपाल पहले ट्रिपल सी मांगा जाता था, लेकिन अब ओ लेवल कभी कभी मांगा जाता है या मांगा जाएगा, ये निश्चित है। यूपी पीसीएल, यूपी पुलिस यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आती है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की भर्ती आती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद आती है, उसमें ये मांगा जाता है। साथ ही साथ बैंक में मांगा जाता है। बैंक तो आप लोग जानते ही हैं कि बैंक सारा का सारा जो होता है वो कंप्यूटर बेस ही होता है। इसके अलावा कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, तो इसमें इसकी नीड होती है। मतलब हर एक फील्ड में इसकी नीड है। अच्छा, इसकी नीड है क्यों? तो हमारा जो ओ लेवल कोर्स है उसमें सारी चीजें बड़ी ही बेसिक और बहुत ही डीप में पढ़ाया जाता है, जिससे लड़का हर एक चीज बहुत ही तरीके से, बहुत ही सरलता से जान जाता है। कंप्यूटर को ओपन करने से लेकर के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने तक सारा चीज इसमें सिखाई जाती है। तो इसलिए इसको बहुत ही बेस्ट कोर्स माना जाता है। जो लड़का ओ लेवल कर लेता है वो अपना जीवन यापन करने के लिए इतना हो जाता है कि वो कहीं से भी अपना जीवन यापन कर लेगा, कुछ न कुछ तो कर ही लेगा, क्योंकि इतना उसके पास नॉलेज हो जाता है कि कुछ नहीं हो पाएगा तो अपना बिजनेस खोलेगा। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में तो इसकी भरमार है। प्राइवेट सेक्टर की बात अगर करें तो आप लोग देखते होंगे किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री का काम आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आता है, डेटा एनालिटिक का काम आता है, कभी कभी तो डेवलपर का भी काम आता है। तो ये सारी चीजें इस कोर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इन सारे बच्चों को हायर करती है।
तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत पोस्ट है, अकाउंटेंट है, डाटा एंट्री है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, डेवलपर है, असिस्टेंट है, बहुत सारे हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप कर क्या रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे हैं तो भी जरूरी है, प्राइवेट कर रहे हैं तो भी जरूरी है। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि आज के समय में डिग्री लेना और स्किल सीखना दोनों जरूरी है। डिग्री आपकी योग्यता को दर्शाएगी और स्किल आपकी काबिलियत की। तो ये एक तरीके का स्किल है आपके अंदर कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने आता है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो लोग आपसे यही पूछ रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं। उनके पूछने का मतलब केवल ये है कि कभी कभी अगर आपको कंप्यूटर बैठाया जाए तो क्या आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेंगे, क्या हमारा डाटाबेस तैयार कर लेंगे, क्या कोई चार्ट बनाकर हमको दे देंगे। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, लोग एडवांस एक्सेल अलग से करते हैं, वो एडवांस एक्सेल भी हमारे ओ लेवल में आता है। यानी कि आपको ओ लेवल करने के बाद किसी भी प्रकार का ना बेसिक सीखने की जरूरत है, न वेब डेवलपिंग सीखने की जरूरत है, न कोई लैंग्वेज अलग से पढ़ने की जरूरत है, और ना ही एडवांस एक्सेल पढ़ने की जरूरत है। इसमें सारा समाप्त है, एक तरह से कह लीजिए तो ये एक पैकेज है। इसमें सारी चीजें हैं जो अपने नीड की चीजें हैं। ये तो रहा ओ लेवल का डिप्लोमा कोर्स, कितने समय का होता है ये आपको बता दिए, कैसे कैसे होता है ये बता दिए, कहाँ कहाँ नहीं होता है ये बता दिए। अब आते हैं इसका एग्जाम पैटर्न की बात हम कर लें कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका। बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसमें टोटल एमसीक्यू होता है, टोटल एमसीक्यू होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं आपके और 90 मिनट का समय मिलता है। 90 मिनट का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी नो निगेटिव होता है। प्रैक्टिकल भी इसमें होते हैं, प्रैक्टिकल भी हमारे 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर प्रैक्टिकल का होता है और 20 नंबर आपका वाइवा का होता है। अगर हम बात करें कितने पेपर होते हैं तो इसमें कुल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर मतलब 4 मॉड्यूल, 4 प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि सेपरेट प्रैक्टिकल होता है हर एक का, और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, तब जाके फाइनली आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट आता है। अगर हम इसी दिशा में बात करें कि हमारा जो कंप्यूटर का ओ लेवल कोर्स है, इसमें जो 4 मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए वो भी जान लेते हैं। तो पहला मॉड्यूल होता है M1R5। ये सब्जेक्ट कोड मान सकते हैं या मॉड्यूल कोड मान सकते हैं। ये है, एम का मतलब है यहाँ मॉड्यूल और आर का मतलब है रिवीजन या रिवाइज्ड। M1R5 इसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। दूसरा मॉड्यूल है हमारा M2R5 जो कि है हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तीसरा मॉड्यूल है हमारा M3R5 जो कि है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। पाइथन का नाम आप लोग सुने होंगे, इस समय बड़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और चौथा है हम लोग का IoT, शॉर्ट में IoT कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसमें सबका सब सेंसर पे पढ़ाई की जाती है। अब आइए एक सरसरी निगाहों से ये भी देख लें कि किसमें क्या पढ़ना होता है। तो जो हमारा पहला मॉड्यूल है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, इसमें हमको फंडामेंटल पढ़ना होता है कि कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, इसकी हिस्ट्री, इनपुट आउटपुट, MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ये सब चीजें। वेब डिजाइनिंग में हम सीखते हैं वेब पेज बनाना, पाइथन से हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग है हम लोग का, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सारे ये सारे सेंसर बेस्ड पढ़ाएंगे हम। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो PR1 जो कि पहला का होता है, PR2 दूसरा होता है, PR3 तीसरा होता है, PR4 चौथा होता है।
अब PR1 का मतलब होता है कि IT टूल्स नेटवर्क बेसिक का प्रैक्टिकल, PR2 का प्रैक्टिकल होता है मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का प्रैक्टिकल, PR3 का मतलब होता है पाइथन का प्रैक्टिकल और PR4 का मतलब होता है IoT का प्रैक्टिकल। चलिए ये सारी चीजें जानने के बाद अगर हम बात करें कि नीलेट की फीस क्या लगती है। नीलेट की फीस, नीलेट की फीस मतलब एग्जामिनेशन फीस, जैसे कि आप लोग कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसका एक शुल्क लगता है, फॉर्म का फीस लगता है, उसी तरीके से इसका भी फीस लगता है। लगता क्या है, रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट लेती है आपसे 500 रुपया, रजिस्ट्रेशन का लेती है 500 रुपया, जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। पर पेपर लेती है 1000 रुपया पर पेपर, 100 रुपये लेती है प्रोसेसिंग फीस और 100 रुपये लेती है प्रोजेक्ट की फीस। ये सारी इसकी फीस है, मतलब नीलेट की फीस है जो नई दिल्ली को संस्था को जाएगी। ये रहा आपका ओ लेवल का सारी की सारी चीज। अगर आप किसी भाई बहन दोस्त को किसी भी चीज में समस्या हो तो कमेंट करके या हमारे चैनल पर विजिट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आशीष शर्मा अब इसी के साथ आप लोगों से अलविदा रहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।